नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और हमारी खास पेशकश आपके लिए राजनीति, जहां पे हम आज चर्चा करेंगे पेट्रोल और डीजल और गैस प्राइसेस की। फिर से ये चर्चा पहले भी हुई है, पर ये चर्चा इसलिए आवश्यक है शायद क्योंकि पेट्रोल और डीजल रन बनाते जा रहे हैं। 100 भी पार हो गए हैं, पर थमने का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। रन जुड़ रहे हैं 80-80 पैसे के हिसाब से। पर ये एक ऐसा मैच है जिसमें स्कोर कार्ड पे जो रनों का इजाफा हो रहा है, उससे शायद बहुत लोग पेट्रोल और डीजल के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, शायद इतने खुश नहीं होंगे। अभी अगर हम वर्तमान में जो प्राइसेस हैं उनकी एक बारी समीक्षा करें, तो पहला कि 16 दिन में 14 बारी दाम बढ़े हैं। टोटल दाम 10 रुपये से बढ़ चुके हैं अभी तक, और ये दाम आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। कहां तक, मैं आपको ये जानकारी दूंगा, बट वो डिस्कस करने से पहले अगर हम समीक्षा करें कि दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपये 41 पैसा प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये से अधिक 96.67 पे पहुंच चुका है। डीजल भी 100 रुपये के आसपास जाएगा अगर ये 80 पैसा का जो रोज का खेल एक प्रकार से हो रहा है वो कंटिन्यू करे। मुंबई में, जहाँ पे सारे जो बड़े शहर हैं अपने देश के, सबसे ज़्यादा वहीं पे पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं। वहाँ पे पेट्रोल 120 रुपये पार कर चुका है और डीजल लगभग 105 रुपये तक पहुंचा है। हालांकि वहाँ पे सीएनजी के जो लोकल टैक्स है, वैट को लेके सरकार ने कुछ कटौती की है, पर पेट्रोल डीजल की ये स्थिति है। अब ये दाम इतने बढ़ रहे हैं और इस पे काफ़ी राजनीति भी हो रही है। पार्लियामेंट में भी इस विषय पे चर्चा हुई और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने इस पे बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने ये जताना चाहा कि यहाँ पे जो इंक्रीज हुई है, यानी 10 रुपये जो बढ़े हैं, वो परसेंटेज टर्म्स में बाकी देशों में जो फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुई है उससे कम है, एक तुलनात्मक दृष्टि से। हरदीप सिंह जी ने क्या कहा, पहले उसको सुन लेते हैं और फिर ये चर्चा जारी रखेंगे। Certain uncertainty has been unleashed on account of the disruption in supply lines, which is going to happen depending on the duration and the cost that the military operations take. That disruption could get further widened. But let me tell you what has happened to oil and gas prices meanwhile, sir. Because that is something on which many of us tend to comment without looking at the global picture and what this military operation has done. Sir, at the height of COVID, and I talk about March 2020, gas prices were $19.56 a barrel. They went up in 2021 to $60 to $80. On 24th February, when the military action took place, suddenly they shot up to $92, then up to $124, went up to $130. Sir, are we the only country affected by this? I have with me here, sir, and I can give you the same on gas prices. We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days, when the international price has shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India, sir, 5%. Yes, our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. तो ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे जिन्होंने एक सफाई देने का प्रयास किया और एक नया संदर्भ, एक कंपैरिजन जोड़ा है प्राइसेस को लेके। जिस तेजी और जिस गति से प्राइस बढ़े हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं बाकी इकोनॉमीज में इंडिया के बनिस्बत, तो ये तो अलग बात है।
अब सबसे बड़ा सवाल कि ये कब तक चलता रहेगा, ये जो 80 पैसा रोज बढ़ रहा है ये कहां तक बढ़ता रहेगा। देखिए इसमें बिल्कुल 100% इस पे कमेंट करना मुश्किल है। और आप पूछेंगे क्यों मुश्किल है, आप कुछ लोगों के मन में ये होगा कि आप पत्रकार हैं, जवाब तो आपको देने चाहिए, पूछिए सरकार से और हमें दीजिए जानकारी। तो सबसे पहली बात कि इसकी जानकारी आसानी से मिलती नहीं है। वैसे ही जैसे नवंबर से चुनाव के नतीजे आने तक 5 महीने तक बड़े एक प्रकार से रहस्यात्मक तरीके से वो घड़ी जो डेली प्राइस मूवमेंट की घड़ी है वो रुक गई। अब उसकी बैटरी खत्म हो गई कि किसी ने जाके उसको रोक दिया, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव का माहौल था और जैसे ही नतीजे आए तो घड़ी यकायक फिर से घूमना शुरू हुई और इस बारी सीधा 80 पैसा रोज। मतलब अगर रनों की दृष्टि से बोले तो जो हमने कहा कि अब की बारी 100 पार और 100 से भी आगे चल रहा है, क्या वो 150 तक जाएगा, 125 तक जाएगा, ये जो प्रश्न है इसका जवाब हर कोई खोज रहा है। और 2 संस्थाओं ने इसका जवाब देने का प्रयास किया है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने और क्रिसल रिसर्च ने। दोनों संस्थाएं हैं जो इकोनॉमिक रिसर्च करती हैं। कोटक ने ये कहा है कि जो डीजल प्राइसेस हैं इनको लगभग 13 रुपये से 25 रुपये तक बढ़ना पड़ेगा और तेल के दाम 10.5 रुपये से 22.25 रुपये तक बढ़ने का वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अगर ग्लोबल क्रूड जो है 100 से $120 बैरल पे रहेगा। तो अगर इनकी माने तो अभी जो बचा हुआ है 25 रुपये पेट्रोल में और 22-22.5 रुपये डीजल में, तो 10 रुपये हो चुका है। तो बैलेंस अगर इनकी रिसर्च के हिसाब से जाए तो 15 रुपये और बढ़ने की संभावना पेट्रोल में और 12-13 रुपये डीजल में। अब दूसरी संस्था है क्रिसल रिसर्च, उन्होंने भी एक अनुमान दिया और वो कह रहे हैं कि अगर एवरेज क्रूड प्राइस $100 का रहेगा प्रति बैरल तो लगभग 9 से 12 रुपये होना चाहिए। तो अगर उसका हिसाब ले तो शायद राहत की किरण दिख रही है, क्योंकि 10 रुपये हो चुके हैं, अभी 1.5-2 रुपये बकाया है। अब हमें ये जानकारी नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल सफाई से कह रहा हूँ कि हमें ये जानकारी नहीं है कि ये कब तक बढ़ते रहेंगे। और मैं एक आखिर में आपको बात बताना चाहता हूँ कि इन दामों को लेके जो डेली प्राइस मूवमेंट का मैकेनिज्म था जो कुछ वर्ष पहले लाया गया था, उसके पीछे लॉजिक ये था कि आप डेली ऊपर नीचे होने दीजिए, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज की रेट में जैसे जैसे बदलाव आता है, तो पास्ट में हमने देखा है कई बारी 5 पैसा, 7 पैसा, 10 पैसा भी बढ़ता था और कुछ पैसे गिरता भी था। पर क्योंकि 4-5 महीने रोक लगाई गई इस पे, इस कारण से वो जो सारा रुका हुआ था उसको बैचेस में अब बढ़ाना पड़ रहा है। तो डेली प्राइस मूवमेंट का लॉजिक ही था कि आप अनयूजुअल इंक्रीजेस ना करें। खैर, अब ये खेल चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा ये तेल का खेल हम देखते रहेंगे और हो सकता है कि कुछ दिनों में राहत मिले। भारत ने रूस से भी सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा है, ओवरऑल शायद स्थिति संभल रही है, तो आने वाले कुछ दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। पर तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर प्रश्न हो इस विषय पे तो ज़रूर भेजिए, अगली बारी जब आपसे मिलेंगे इस सब्जेक्ट को लेके तो उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए बिजनेस टुडे की चैनल को। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।